मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप न्यूज रूम से देख रहे हैं खबर दोपहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक अपील आप सबसे। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी जरूर रखें। और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है वो रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन जरूर ले, तभी आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। तो कोरोना संक्रमण की ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक है, डराने वाली है और हमें सजग और सावधान करने वाली है। ये आंकड़े आपके सामने तमाम जगहों से जो सामने आ रहे हैं वो आपको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, क्योंकि बिहार और झारखंड में लगातार हर रोज के अगर आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो तकरीबन 2000 तक मामले सामने आ रहे हैं। और इस बीच प्रशासनिक दावों की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद देखिए। कोरोना की डरावनी रफ्तार, आंकड़े दिन ब दिन रिकॉर्ड पार। घर लौटने लगे लोग। कोरोना की वजह से आ गए हैं यार। क्या करते थे? मुंबई में बैग बेचते थे। हाँ, कोरोना वहाँ बंदी हो गई है, इसलिए घर चला है। बढ़ने लगे मामले हर रोज। मुंबई से पटना आए यात्रियों के कोरोना जांच के दौरान कई यात्री पॉजिटिव मिले हैं। याद आया 2020 का खौफ। बढ़ते मरीज, प्रशासन बेखौफ। कोई जांच उछ हुआ यहाँ पर? सीधे घर जाने कह दिया गया है। कहाँ? यही पटना जंक्शन पर? अहमदाबाद में हुआ था, पटना में कुछ नहीं हुआ? नहीं, अहमदाबाद में नहीं, हम लोग बड़ौदा से ही आए। अच्छा, बड़ौदा में जांच हुआ था। बस स्टैंड पर बड़ी लापरवाही। जांच केंद्र पर जांच के भारी। इसी बस स्टैंड में जिला प्रशासन द्वारा खोले गए कोविड-19 जांच केंद्र की, ये देखिए जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोविड-19 जांच केंद्र खोला है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन 8 से अधिक का वक्त हो चला है और अब तक जांच नहीं शुरू पाई है। मंदिरों में भी मचा हड़कंप। ड्यूटी करते कोरोना से विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के जो एक महिला सिपाही है वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसको लेकर के महाबोधि मंदिर में हड़कंप मच गया है। दूसरी जंग पार पाएंगे। और अब बात रेलवे स्टेशन पर हो रहे कोरोना जांच की करते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र से एक ट्रेन जो है पटना पहुंची थी और यहां जब कोरोना जांच की गई तो 17 पॉजिटिव मरीज पाए गए। लेकिन यहीं पर जब गुजरात से ट्रेन पहुंचती है तो यहां कोई जांच नहीं होती है। लेकिन इस मामले में दरभंगा प्रशासन बेहद सख्त नजर आया। यहां पर रेलवे स्टेशन में प्रशासन सख्त था। पुणे से जो ट्रेन पहुंची थी उसमें तमाम यात्रियों की जांच की गई और सबसे राहत भरी बात यह रही कि एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। हालांकि दरभंगा प्रशासन जो है उसका यह कहना कि यहां एक भी यात्री आएगा तो बिना जांच के उसे जाने नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जितनी भी ट्रेन्स महाराष्ट्र राज्य से आ रही हैं और दरभंगा जिले में टर्मिनेट करेंगी या फिर यहाँ से पास भी करेंगी, जो भी पैसेंजर वहाँ पे आते हैं और जो पैसेंजर महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड किए हों उनका सबका, अगर उनके पास कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट नहीं है तो मैंडेटरी कोविड टेस्टिंग स्टेशन पे करवाना है, जिसके लिए आज हमने 8 काउंटर्स यहाँ पे क्रियाशील हैं जहाँ पे लोगों का एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें स्लिप
या उनके टिकट पे मार्क कर दिया जा रहा है कि वो टेस्टेड हैं या और उसके बाद वो यहाँ से जा सकते हैं। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद जो है हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और दरभंगा स्टेशन पर जो महाराष्ट्र चल के पुणे दरभंगा स्पेशल ट्रेन दरभंगा स्टेशन पर आई है, उसके बाद यहाँ पर जो है जो यात्री हैं उनके जो है कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक जो है 500 से 600 यात्रियों के टेस्ट किए जा चुके हैं और ऐसे जो 8 काउंटर बनाए गए हैं दरभंगा स्टेशन पर, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो जाँच कराने में। और यहाँ पर जो है कोविड से संबंधित सभी तरह की जाँचें की जा रही हैं, जिससे इन्हें यदि यहाँ पे लोग पॉजिटिव निकलते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पे है, जिसके बाद जो है यहाँ से तुरंत जो है DMCH ले जाने का भी व्यवस्था किया गया है। और चूँकि यहाँ पे खुद DDC से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, ऐसे में यहाँ पे अभी तक कहे तो एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं। यहाँ सारे जो भी उतर रहे हैं महाराष्ट्र से आने वाले, उन सब की जो यहाँ एंटीजन टेस्ट होती है और नेगेटिव होने पर उनको आइसोलेशन में दिया कहा जाता है और पॉजिटिव होने पर आइसोलेशन पर, नेगेटिव होने पर जाने दिए। अभी हाँ वो बहुत ज़्यादा हो गए, लगभग 80% हो गया, 20% बाकी अभी तो देखना पड़ेगा कितने मिले, डाटा उपलब्ध नहीं है। तो अभी डाटा नहीं आया है, लेकिन अभी तक एक भी पॉजिटिव केस यहाँ नहीं मिले हैं, जो एक संतुष्टि वाली बात है, राहत वाली बात है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है, मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही है, उसके बाद अब एम्स के बाद अब IGIMS में भी कोरोना संक्रमितों को लेकर बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है और इसी के मद्देनजर अब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। एम्स में इसकी शुरुआत पहले हुई और अब IGIMS में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर आप डॉक्टर्स के पास संपर्क कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन अब एक डॉक्टर एक दिन घंटे में 10 मरीजों को देखता हुआ नजर आएगा और पूरे दिन भर में 50 मरीजों को वो देखेगा। और इस व्यवस्था की शुरुआत को अब लोगों की तरफ से भी समर्थन मिलता हुआ लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। बिहार में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अस्पतालों में भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। IGIMS की OPD की ये तस्वीर है, देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जाहिर सी बात है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, लिहाजा लोगों को यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन अब IGIMS प्रशासन ने लोगों की सुविधा को देखते हुए एक फैसला लिया है कि 12 अप्रैल से अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। यानी आप अगर OPD में दिखाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर मरीजों को देख सकेंगे। जो व्यवस्था की जाएगी उसके हिसाब से 1 घंटे में डॉक्टर 10 पेशेंट को देखेंगे। यानी 8:30 बजे से OPD चालू हो जाता है और 8:30 बजे से 1:30 बजे के बीच डॉक्टर प्रति घंटे 10 मरीज के हिसाब से कुल 50 मरीज प्रतिदिन देख सकेंगे। यह व्यवस्था OPD में एम्स की तर्ज पर लागू की जा रही है 12 अप्रैल से। हालांकि इसके अलावा जो इमरजेंसी है वो 24 घंटे IGIMS में काम करता रहेगा, क्योंकि IGIMS एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर लोग काफ़ी संख्या में अपने मरीजों को लेकर पहुंचते हैं, इसलिए यहां पर जो इमरजेंसी है वो पहले की तरह ही काम करता रहेगा। अब 12 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोरोना फैलते हुए फैसला लिया गया। कितना आप लोग के लिए बहुत अच्छा है सर। आप भी चाहते हैं? जी चाहते हैं। यहाँ बहुत परेशानी होती है आने में, नंबर लगिए, वहाँ से घर बैठे ऑनलाइन करा लेंगे, आ जाएंगे, बेटर रहेगा। IGIMS में अब OPD में दिखाने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए फिर आइए। ये बढ़िया कदम होगा। क्यों बढ़िया मानते हैं आप? ऑनलाइन में मतलब जैसे जो नंबर में लगने का जो प्रोसेस है, इसमें लोग 4 बजे सुबह से लगते हैं, उसके बाद जो अंदर जाने के बाद ये सब जो डिपार्टमेंटल जो भी है काउंटर उस पर लगते हैं। ऑनलाइन सुविधा से है ना, लोगों को नंबर में नहीं लगना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो मरीज़ है, मरीज़ के परिजन है, वो इसे बेहतर मानते हैं और वाकई में होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। ऐसे में अब OPD में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो निश्चित तौर पर IGIMS में जो लोग आएंगे उनके लिए ये बेहतर कदम होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर जो है कोर्ट के कामकाज पर भी पड़ रहा है। जी हां, बात बक्सर की कर रहे हैं। बक्सर के सिविल कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हो रही है और यहां कोर्ट में किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। बक्सर कोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। बक्सर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बक्सर सिविल कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लोगों को भीतर जाने से रोक रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ ऑर्डर हुआ है, किस तरह से कोर्ट चलेगा?
वर्चुअल चलेगा जी। कौन लोग भीतर जाएंगे? ये वकील लोग, कर्मचारी लोग। हाँ, क्या आदेश हुआ है? जो लोग वकील हैं जो केस के लिए आए हैं उन्हें नहीं जाना है? ना, उन्हें वकील साहब से संपर्क करेंगे, उसके बाद कब तक ये आदेश रहेगा? अगले आदेश तक सर। तो देख सकते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद से ये आदेश पारित हुआ है और जो लोग यहाँ आए हुए हैं उन्हें बाहर रोका जा रहा है। कोरोना के बढ़ता मामले को लेकर के एक बार जो यहाँ जो पुलिस के जवान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आदेश आया है, अगले आदेश तक जो लोग यहाँ बाहर से आ रहे हैं कोर्ट में केस के सुनवाई के लिए, उन्हें भीतर जाने से फिलहाल रोकने का आदेश हुआ है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और अब हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। जी हां, समस्तीपुर से ये तस्वीर सामने आई जहां पर नगर भवन के सामने सड़क पर दवाएं फेंकी हुई मिली हैं। समस्तीपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की इंतहा देखिए कि यहां पर बिना एक्सपायर्ड हुई दवाओं को फेंक दिया गया है, जिसमें फॉलिक एसिड और आयरन की दवाएं शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगस्त 2021 में अगर ये दवाएं एक्सपायर्ड हो रही थी तो उससे पहले इन दवाओं को सड़क पर ऐसे क्यों फेंका गया और किसने फेंका है? तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के बड़े बड़े दावे भले करते हो, लेकिन एक बार फिर उन दावे की पोल खुल रही है। जो दवा गरीब मरीजों के लिए भेजा जाता है वो दवा सड़क के किनारे फुटपाथ पर फेंका हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है जो गरीब लाचार बेबस लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में दवा भेजी जाती है। आयरन विथ फॉलिक एसिड है ये, और ये बच्चों के लिए दवा है, लेकिन ये हज़ारों रुपए की दवा समस्तीपुर के सड़कों पर फेंका हुआ है। और जिस जगह पर फेंका हुआ है हम उस जगह को बताना चाहेंगे। ये जिला परिषद अध्यक्ष का आवास और डीएम साहब के आवास के बीच में नगर भवन के सामने फेंका हुआ। एक ट्रक के पीछे इस दवा को फेंका गया, शायद ये सोचकर कि किसी की नज़र नहीं पड़े इस पर, लेकिन फेंकने वाले की मंशा जो है वो जाहिर हो रही है। दवा पर जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, उस एक्सपायरी डेट की हम बात करें तो अगस्त 2021 में इस दवा को एक्सपायर होगा, लेकिन उससे पहले इस दवा को फेंक दिया गया है जो बच्चों के लिए सरकार भेजती है। लेकिन आलम यह है स्वास्थ्य महकमे की कि इस पूरी तरह उनकी लापरवाही यहाँ पर देखने को स्पष्ट रूप से मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। मुकेश, जिन तस्वीरों को आपने कैमरे में कैद किया, जिन खबरों को हम दिखा रहे हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींद इसके बाद टूटी है? क्या इसके लिए जिम्मेदार किसी को माना गया है? क्या इस बात को स्वीकारा गया कि बिना एक्सपायर्ड हुई इन दवाओं को यहां पर फेंका गया? एक बड़ी गलती, एक बड़ी चूक है। सबसे पहले आज इस मामले को सामने आने के बाद सबसे पहले न्यूज़ 18 इस खबर को दिखा रही है और इस मामले को हमने जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के संज्ञान में दिया है और उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच कराने की बात कही है। लेकिन अभी तक वहां पर स्वास्थ्य विभाग के कोई भी सदस्य वहां नहीं पहुंचे जहां पे दवा फेंकी गई है। लेकिन जिलाधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को दिखवाते हैं और जांच करवाते हैं। स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने की बात उनके द्वारा कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से ये बच्चों के लिए जो फॉलिक एसिड आयरन की ये सिरप है उसे फेंका गया है, जो एक्सपायरी डेट अगस्त 2021 में है और उसे इस तरह से फेंक दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही है वो साफ तौर पे जाहिर होता है। और निश्चित तौर पे जो भी ये इसके दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होती है कि मामला न्यूज़ 18 के माध्यम से जिलाधिकारी के संज्ञान में दिया गया है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है और दवा को जब वो अपने कब्जे में लेगी तो फिर उसके बैच नंबर से चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को इस पर जवाब देना होगा कि आखिर ये दवाएं यहाँ पर कैसे पहुंची,
कहां से इसमें गलती हुई और लापरवाही के लिए किसके ऊपर कब तक कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये दवाएं एक्सपायर्ड भी अभी तक अनूप नहीं हुई है। 2021 अगस्त 2021 में ये दवाएं एक्सपायर होनी है। देखिए, जिन बच्चों को ये दवाएं दी जानी थी उन बच्चों को तो दी नहीं गई, इसके अलावा इसे लापरवाही के साथ देखिए खुले सड़क पर फेंक दिया गया। और देखिए अगली खबर नालंदा के हिलसा से, जहां एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जी हां, हिलसा के द्वारिका बिघा गांव में एक युवती का शव मिला है और बताया जा रहा है कि शव को बोरे में यानी भूसे के बोरे में छिपा कर रखा गया था। हालांकि युवती के परिजनों ने हत्या का आरोप जो है युवती के होने वाले पति पर लगाया है। खुशबू नाम बताया जा रहा मृतका का, जिसकी शादी नीरपुर निवासी आजाद कुमार से तय हुई थी। परिजनों के मुताबिक आजाद ने युवती को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसके बाद युवती लौटी ही नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बेटी के हत्या मैंने कुछ बोलता है कि ये लड़का मैंने जहाँ शादी तय किए हैं, जहाँ मैंने फोन करके बोला इसे, अच्छा क्या वो खंधा में देखेंगे, वो देखे मोबाइल लेके गई है 4 बजे भोर में, मोबाइल उसके बाद 4 बजे भोर से मैंने कुछ बोलता किया थे। मतलब वो आप जिससे रिश्ता लगा तो वही हत्या किया है? खोजने लगे, मैंने सुबह हुआ खोजने लगे। अच्छा, कहाँ गई परिवार ही मैंने पता नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां पर फाइनेंस कंपनी में 7 लाख की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। मधेपुरा में फाइनेंस कंपनी में 7 लाख की लूट की घटना हुई है, जहां पर मुख्य शहर की ये घटना है और अपराधी इसे अंजाम देने के बाद फरार हो गए। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। बैंक का लॉकर उठाकर अपराधी यहां से फरार हो गए। लूट के दौरान फायरिंग भी की गई है और ये तमाम करतूत जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर अब अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। देखिए कितने बेखौफ हैं ये लुटेरे। दिन के उजाले में सरेआम ये घटना को अंजाम दिया जाता है। लॉकर बाजाप्ता उठाकर इसे बाइक पर रखकर ये अपराधी यहां से फरार हो रहे हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें पकड़ने का दावा किया जा रहा है। बेतिया में अस्पताल में हंगामा हुआ है। जी हां, बेतिया में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और कहा कि यहां मरीज को जब लेकर आया मेडिकल कॉलेज में उस वक्त वहां कोई डॉक्टर नहीं था और डॉक्टर की गैर मौजूदगी में इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने यहां जमकर हंगामा काटा है। दुनिया पट्टी से मरीज को यहां लाया गया था। इसके बाद सुरक्षा गार्ड पर परिजनों से मारपीट का आरोप भी लगा है। इस मारपीट में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ सारे लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि डॉक्टरों ने भी परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। ठीक है, तो मेरे बाप का तबीयत खराब था तो 8 रुपए का दवाई सुई मिला उनको, तो वो गए घर। उसके बाद फिर पेट तना गया, लग रहा था फटने लगा, इस तरह रोने लगे। तो फिर हॉस्पिटल में लेके आए तो बोले इंजेक्शन इथी लगाएंगे, लोग कुछ होता है वो लगाएंगे। उसके बाद वो लगाए तो उसके बाद मृत्यु हो गया। बहुत ही सीरियस था। मरीज का प्रोग्नोसिस एक्सटेंड कर दिया गया था कि मरीज आपका बहुत सीरियस है। उसके बावजूद मेरे कॉल आया ऊपर से, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ इमरजेंसी नीचे, और मैं जैसे मेरे को कॉल आया मैं भाग के दौड़ के स्टेज से गया। और मुंगेर की एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर घूसखोर अधिकारी पैसे के लेन देन को लेकर बातचीत कर रहा है और ये पूरी तस्वीर इस वक्त वायरल होती नजर आ रही है। मुंगेर की ये तस्वीर है जहां पर देखिए ये शख्स पैसे के लेन देन में लगा हुआ है। हवेली खड़गपुर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ये हैं, जिनको आप सफेद शर्ट में इस वक्त देख रहे होंगे, जो शख्स से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अनिल कुमार है, जिनके जिम्मे 6 पंचायतें हैं। किसी योजना के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे देने वाले शख्स ने अपने हिस्से का पैसा देते हुए कहा कि दूसरा आदमी पैसे दे देगा। इस पर ये घूसखोर अधिकारी कहते हैं कि अभी पैसे दे दीजिए, जब वो देगा हम पैसे लौटा देंगे। यानी पैसे के लेन देन की तस्वीरें देखिए इस वक्त कैद हुई हैं, जो वायरल होती हुई घूसखोरी का ये वीडियो इस वक्त बेहद तेजी से वायरल हो रहा है और योजना के नाम पर ये घूसखोरी की गई। नहीं देगा ना।
इधर जमुई पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक ट्रक से पुलिस ने 240 कार्टन शराब की खेप को जब्त किया है। ये शराब जो है झारखंड के गिरिडीह से लाई जा रही थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि वाल पुट्टी के बोरे में इसे छिपा कर रखा गया था। हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी के बाद भी शराब तस्करों का मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ है कि वो लोग ट्रक पर विदेशी शराब की बोतलें, यूँ कहें कि कार्टन, और वो भी लगभग 240 की संख्या में कार्टन तस्करी कर गिरिडीह, झारखंड के गिरिडीह से बिहार में ला रहे थे। जमुई पुलिस ने कार्रवाई किया है और मलयपुर थाना क्षेत्र में ये बरामदगी हुई है। देख सकते हैं कि ये ट्रक है और उस ट्रक पर जो पीओपी, मतलब बोला जाता है ना कि घर में जो पुट्टी करने का काम होता है, उसकी आड़ में छिपा कर ये विदेशी शराब के कार्टन में रखे गए हैं, देख सकते हैं। और इसकी संख्या लगभग 240 है। मलयपुर पुलिस ने कार्रवाई किया है और ये सूचना मिली थी पुलिस को और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मामले को देख रहे हैं यहाँ पर एसडीपीओ जो है। अच्छा, कि कितने कार्टन बरामद किए गए हैं और क्या कार्रवाई की गई है? मद्य निषेध विभाग के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि जमुई जिला अंतर्गत से एक जो है ट्रांजिट रूट में एक शराब से लदी ट्रक जो है कहीं अन्य जिले पे पहुंचाने के लिए मार्ग में है, रास्ते में है। उसी उप सूचना के आलोक में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो पीओपी का जो सीमेंट का बैग होता है उसके अंदर से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई और उसकी काउंटिंग करने पे भी 240 कार्टून जो है शराब, जिसमें ईच कार्टून में 12 बोतल्स हैं प्लास्टिक के, 750 ml की शराब। जैसा कि एसडीपीओ ने बताया कि मद्य निषेध विभाग पटना के द्वारा सूचना दी गई थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर शराब तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है तो पुलिस भी इस बारे में तैयार है कि अगर शराब तस्कर तैयार हैं शराब तस्करी करने के लिए, तो वैसी स्थिति में पुलिस और मद्य निषेध विभाग भी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आगे अनुसंधान जारी है और पुलिस का कहना है कि इस तरह की तस्करी को रोकथाम के लिए तमाम तरह की कोशिशें जारी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जम्मू। और बेतहाशा बढ़ती गर्मी से पटना यानी राजधानी पटना के लोगों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, मौसम का मिजाज बदला और मिजाज बदलने के साथ बारिश की शुरुआत हुई, जिससे लोगों को राहत मिली है गर्मी से। हालांकि आपको बताते चलें कि बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन किसानों की परेशानी बढ़ गई। संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। और दिनों की तुलना में राजधानी पटना का मौसम आज कुछ बदला बदला सा है। भगवान भास्कर फिलहाल बादलों की ओट में छिप गए हैं और मौसम भी सुहावना हो गया है। दरअसल बिहार में काल वैसाखी ने दस्तक दे दी है। इस वजह से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आंधी पानी का दौर भी शुरू हो गया है। कल यानी गुरुवार को प्रदेश का पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा काल वैसाखी की चपेट में रहा, जिसके कारण कई जिलों में जैसे रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल और मधुबनी में तेज आंधी आई और फुहारें भी पड़ी हैं। तेज आंधी के कारण कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी बात सामने आई है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो ऐसी स्थिति जून तक बनी रह सकती है। जून में मानसूनी बारिश होते ही काल वैसाखी स्वतः समाप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं आकाश में किस कदर भगवान भास्कर जो है वो अभी बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि मौसम जो है इससे सुहावना हो गया है और पिछले कई दिनों से राजधानीवासी जिस तपिश को महसूस कर रहे थे, आज उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिली है इस सुहावने मौसम से। और देखना होगा अन्य जिलों में जो फुहारें पड़ी हैं, आंधी का तेज आंधी भी चली है, तो क्या राजधानी पटना में भी इस तरह का वातावरण बनता है। फिलहाल लोग राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि मौसम बेहद सुहावना दिख रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।